Good evening, good evening. I'm here. Don't worry. Waiting गुड few more. इवनिंग सर। Good evening, good evening. कुछ बच्चों का और मैं गुड इंतजार इवनिंग कर सर। आ जाएंगे इतने। कल कुछ अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा था, इसलिए क्लास कैंसिल हुई थी। कल के एवज में आज जो है क्लास में लगवाया हूँ। चलो 2-1 मिनट देख लेते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द खत्म करते हैं। एग्जाम आप लोग कल दे दीजिएगा, ठीक है? यस सर। ठीक, ओके ओके। सर परसों नहीं दे सकते सर, 30 तारीख 30 तारीख को सर। परसों नहीं दे सकते परसों? पता नहीं, उसमें देख लो कब होता है। सर वो 48 आवर्स का होता है ना सर, तो दे सकते हैं। 29-30 है क्या? यस सर। सर यस सर। कल 8 बजे से लेकर 48 घंटा, फिर परसों ठीक उसके 3 दिन। ठीक है, ओके ओके। वेट अ सेकंड। देखें कितने लोग आ गए भाई। गुड इवनिंग सर। चलो, गुड इवनिंग सर। तो जनसंख्या बढ़ी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसी से पता लगता है कितने सिंसियर बच्चे सब लोग हैं। सुबह से मैं लिख के भेज रखा हूँ, याद है? सुबह से सिंसियरिटी लेवल यही देखिए आप लोग। क्यों बच्चों, गलत तो नहीं कर रहा मैं? नो सर। नो सर। सुबह से अंकित सर ने कहा कि, मैंने कहा No, सर sir. एक क्लास इनकी वीक की जा रही है और एक बैच की और क्लास थी, वो मैंने ऑफ कराया FR5 सिर्फ आप लोगों के लिए कि हम उस क्लास को कंपलसेट कर लें। कम से कम यार, दिन भर में आप लोग जैसे व्हाट्सएप खोलते हो वैसे जो कम से कम, अब क्या होगा कि ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये दोबारा फिर नहीं समझ में आएगा।
कहाँ समझ में आएगा, कतई नहीं आएगा, है ना। बैक टू बैक हम लोग क्लास लगी रहती है। अब आप सोचो कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए ले लेते, इम्पॉसिबल सी बात है ये। चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ पहले, जितने लोग आए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। फ्रैक्शन की चीजें समझ में आ गई हैं वैष्णवी, एवरीवन, सभी को यस जितना सर, पढ़ा है? आगे समझ सर डाउट Yes, है। यस हाँ, सर, क्या क्वेश्चन डाउट भी है बनना आपका? है। क्या डाउट है आपका? डाउट्स है क्या डाउट है बताइए। सर। सर आपने 4.6 बोला था ना, उसमें क्वेश्चन वो नंबर वो 40 है। वो अभी लेंगे हम डाउट। पहले कुछ चीजें जो बची रह गई उसको खत्म कर दूं मैं, ठीक है, ले लूंगा मैं, यस सर। ठीक है। एक मिनट, इस साइज इसका छोटा क्यों हो गया बोर्ड का भाई, अजीब हालत है यार। चलो ठीक है, यहीं से लिखता हूँ, पता नहीं क्या क्या होते रहता है इसमें। फ्रिक्शन कंटिन्यूड। फिर थोड़ी सी चीज रहती है उसको मैं पढ़ा खत्म करूंगा। अब इसमें हम टू बॉडी प्रॉब्लम की बात करेंगे। टू बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल के थ्रू ही जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स एक ऐसे रख दिया गया, दोनों के साथ आपस में ये कांटेक्ट है, और ये जो सरफेस है जिस पर ये ब्लॉक्स रखेंगे वो सरफेस स्मूथ है ना। तो पहले पहले डेटा लेके समझाऊंगा, ठीक है। ये मास m1 है, ये मास m2 है। m1 की वैल्यू मान लो 1 kg दी गई है, m2 की वैल्यू मान लो 2 kg दी गई है, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये सरफेस, ये 0.15 है मान लो। और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। स्मूथ को 0.0 ऐसे लिख देते हैं, ये भीग गया लग रहा है, चलो 0.0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये हमने एक फोर्स लगाया है ना, ये ऐसे F, और F की वैल्यू मान लो हमने 2.0 न्यूटन दे दिया। तो अब लोग ये समझेंगे कि इसमें कह दिया जाए फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर द गिवन सिचुएशन फाइंड द एक्सेलरेशन। आप बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है। ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है। देखिए ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन अपना काम करेगा, ठीक है। आइए देखिए, तो अब देखो ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। एज शोन इन द फिगर यहाँ लिख देते हैं, इन फिगर, सारा डेटा फिगर में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कि
अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये पहला ब्लॉक है M1 मास का, ये एक दूसरा ब्लॉक इधर बना दे M2 मास का, ठीक है। ये मास M1 है जी, 1 kg। अब सीधी सी बात है कि पहले वाले ब्लॉक पे सर? फोर्स। हाँ भाई बोलिए आप। सर आपने क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालने को बोल रखा है। नहीं, वो दी ब्लॉक्स दिख रहा है, मतलब कंबाइंड निकालना है या फिर अलग अलग? चुपचाप देखते जाओ, अलग अलग निकालना है या कंबाइंड निकालना अभी पता लग जाएगा, ठीक है बेटा। क्या सर? हाँ, तो देखो पहले थे 2 kg वाला ब्लॉक, फर्स्ट 1 kg वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, N1। तो 1 kg वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, 2 kg वाले पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, यस सर, N1। और वो भी फॉर एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट N1 ही लगाएगा। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये भी 2 kg वाले के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको लिख दे N2। और अर्थ जो है जो फोर्स लाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा भाई, वो ऐसे लग जाएगा आपका। सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो, एक बार नेट चला गया था। कोई बात N1 और नहीं, N2 जो आपने लिखा है 2 देख हाँ kg सुनो वाले सुनो में। सुनो 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 लिखता हूँ, ये फोर्स है। देखो भाई 2 kg वाले ब्लॉक ने 1 kg वाले ब्लॉक पर नॉर्मल एक्शन N1 लगा दिया, फॉर एवरी एक्शन देयर विल इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो 1 kg वाला ब्लॉक भी 2 kg वाले पर एक नॉर्मल एक्शन लगाएगा, लेकिन नीचे की तरफ लगाएगा, समझी श्रेया? हेलो? यस सर, यस और सर। ये और जो N2 जो है वो सरफेस लगा सरफेस रहा है। लगाएगा, करेक्ट, वेरी गुड बेटा। अब ये फोर्स जो हमने 2 न्यूटन का इस पर लगाया था, ये क्या काम करेगा, ये आपको M1 वाले ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलाने की कोशिश करेगा तो इसका ये वाला सरफेस इसके ऊपर स्लाइड करना चाहेगा, तो ये वाला सरफेस नहीं चाहेगा कि स्लाइड करे, ठीक है, तो स्लिपिंग हो। तो ये वाला सरफेस क्या करेगा, इस पर ये वाला सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे ऐसे लगा देगा इस साइड, ठीक है। और ये वाला सरफेस इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगाएगा। ये बताऊं कैसे लगेगा, पहले भी बता रखे थे हम, आपको याद होना चाहिए कि इसमें एक पॉइंट ए मान लें और इसमें एक पॉइंट बी मान लें, जिस पर फोर्स लगेगा वो आगे जाएगा, तो पॉइंट ए आगे जाएगा, तो ए डैश पे चला जाएगा, ए डैश वाले से पूछा जाए तो कहेगा हम रेस्ट में, बी पीछे जा रहा, तो बी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा देगा। और बी वाले से पूछा जाएगा तो कहेगा कि हम रेस्ट में, ए आगे जा रहा, तो बी वाला ए को पीछे खींचेगा, ऐसे बताए थे ना हम। हेलो? यस यस सर। सर। यस हाँ, सर। तो पहले हम Yes, मान sir. लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का और इतना सफिशियंट है कि इसको स्लिप नहीं होने करने दे रहा है। क्या क्या मान लेंगे, पहले पहले ये स्लिप कहे मान लेंगे कि फोर्स जो 2 न्यूटन का फोर्स लगा, उस पर ये दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ, इट इज सो मच सफिशिएंट दैट इट कैन नॉट फ्री, या ये आप सरफेस को यानी 1 kg वाले ब्लॉक को 2 kg वाले पर स्लाइड नहीं करने दे रहा। लेकिन चूंकि 2 kg वाला ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर है, इसलिए दोनों ब्लॉक एक साथ ही स्लाइड करेंगे। तो मान लेंगे पहले कि इसका एक्सेलरेशन भी ए है और इसका एक्सेलरेशन भी है, दोनों एक्सेलरेशन सेम मानेंगे। सेम मानने का मतलब दोनों एक ही साथ जा रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इनिशियली वी शुड assume the frictional force developed between the blocks is sufficient enough such that
it can prevent sliding. ठीक है, therefore both the blocks are moved together, एक ही साथ मूव करेंगे on smooth surface, जो नीचे वाला सरफेस है, surface with same acceleration या combined acceleration, जो श्रेय राणा बोल रहे थे, सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सेम मान लेंगे हम। अब इसके बाद पता करें कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। तो देखो भाई, न्यूटन लॉ लगा दें हम। ठीक है, तो इस पर जब न्यूटन लॉ हम लगाएंगे, पहली बात ये जान लो, n1 की वैल्यू तो m1g के बराबर हो जाएगी, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखे तो n2 इज इक्वल टू n1 प्लस m2g हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू m1g और प्लस m2g, तो n2 की वैल्यू को हमें जरूरत नहीं, हमने ऐसे ही निकाल दिया, m1 प्लस m2g। अब पहले वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर एक्सेलरेशन हमने माना है, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव। एफ की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास m1 1 इंटू एक्सेलरेशन है। ये दूसरा इक्वेशन हो, या तीसरा मान लीजिए। ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स रिसीव लग रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन है, इन दोनों को ऐड कर दिए। एफ की वैल्यू म्यू इंटू एल नहीं लिखेंगे, हमको कैसे पता कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, कितना हो रहा है, सिर्फ एफ लिखेंगे। डेवलप फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू एल। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। सर अब इसके बाद हम डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे। यानी 2 न्यूटन फोर्स पे डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 न्यूटन फोर्स ऑन फोर्स, तो कितना होगा, तो सेकेंड इक्वेशन में एक वैल्यू डाल दें, यानी 4/3 न्यूटन। अब हम चेक करेंगे कि स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। था स्लिपिंग होने के लिए जरूरी क्या है कि स्लिपिंग तभी शुरू होगी जब फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाए। ठीक है, फॉर द स्लिपिंग between the blocks, ठीक है, the frictional force between the blocks, क्योंकि उसी के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, अचीव, ठीक है, becomes maximum। तो हम देखें कि ये जो फोर्स निकला है वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कितना होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, μ1 इंटू n1। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स n1 लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू है, μ1 नहीं बल्कि इसको μ2 लिख दे, इसको μ1 लिख दे। तो μ1 कितना है बेटा, क्या माना है, 0.15 माना है, कितना माना है, 0.15 0.15 है। m1 कितना, m1g 1 इंटू जी, यानी कितना आ गया 1.5 न्यूटन, यानी कि 3/2। ये 4/3 कितना आएगा, 1.33 न्यूटन आएगा। अभी बताओ 1.5 1.33 से ज्यादा है या कम है? कम है। ज्यादा है सर। कम है। 1.33 1.5 ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है सर 1.33 से। हाँ 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 हाँ। तो डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स
frictional force F is less than the maximum value of frictional force, then there is no slipping. अगर ऐसा होगा तो स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस इतना फ्रिक्शन डेवलप कर दे रहा है जितनी रिक्वायर्ड है स्लिपिंग रोकने के लिए, सरफेस के अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि कर सकता है, इसलिए स्लिपिंग नहीं। आप ऐसे याद रखो कि डेवलप वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से कम या उसके बराबर होगा तब तक स्लिपिंग नहीं होगी, याद रखिए। तो ये जो फोर्स निकाले हैं कैसा है, डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग। हेंस कोई कुछ बोल रहा है, द एक्सेलरेशन of both the blocks will be same. Will be same. और कितना होगा, and it is equal to कितना होगा, 0। अरे यार 0 कैसे हो जाए, अभी निकाले नहीं हो तुम, 2/3 दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, समझे? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोग इतना? सर हल्का सा सर अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता तो हम फिर उसमें वैल्यू पुट करके दूसरे वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते ना। नहीं अभी कुछ नहीं, चुपचाप इतना बताइए समझ में आया कि नहीं, गलत है जो आप बोल रही हैं, ये तो आ गया। बस ठीक है, अभी वेट करें। हाँ बोलिए, हाँ जी बोलिए, कौन क्या कह रहा है? सेकंड ब्लॉक जो है इसमें सर फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगेगा। हाँ जी, फ्रिक्शन कभी मोशन का अपोज करता है, मैंने बताया है क्या? यहाँ फ्रिक्शन मोशन प्रोवाइड कर रहा है सेकंड ब्लॉक को, ठीक है, यस सर। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता ये तो। हाँ जी ध्रुव कुमार, हो गया? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब इसी में अगर हम ऐसा करें कि फोर्स की वैल्यू को बढ़ा के 3 न्यूटन कर दें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन एवर प्रॉब्लम कर दिए थे सर आप ही ना? मैंने नहीं किया था, अच्छा अभिषेक सर किए थे, मजाक नहीं। 18 कोई टेम्परेचर है क्या? 18 टेम्परेचर बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, आप समझिए फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। अभिषेक सर थे ही नहीं। अरे आए थे भाई। अच्छा हाँ आप ही सीख गए हो। आप ही सीखा हूँ सब। 23 नहीं 25 कीजिए। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, अब मत करिएगा कुछ। अगर सोचे कि इतना क्यों लग रहा है यार, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अविनाश सर से मिलिए। इन द एवर प्रॉब्लम इफ the force applied on the block is F is equal to 3.0 Newton, ठीक है, then find the acceleration of both the blocks. In the above problem, if V the force applied, नहीं V नहीं, if the force applied on the block, V नहीं, ठीक है। yes sir, यानी अब सब फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ही रहेगा, बस फोर्स बढ़ गया हमारा। श्रेया देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जो कर रही थी वो आ जाएगा। यस सर। अभी एक आदत आप लोगों में डेवलप नहीं हो रही है, अभी जितना सोचवाया जाए उतने भी सोचना है, ठीक है? ठीक है श्रेया? ओके सर। अपने आप सारी चीज का मैं आंसर करूंगा, जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा मैं सोचूंगा। ये देखो बेटा, मास m1 था 1 kg का, m2 था 2 kg का,
नॉर्मल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं। ये फोर्स कितना हो गया 3.0 न्यूटन का। अब देखो फ्रिक्शन भी वैसे ही लगेगा, अभी भी फ्रिक्शन हम मानेंगे कि आपका एफ ही लग रहा है और दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम मान करके चेक करेंगे हम, समझे बात को। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन एफ है, फ्रिक्शन एफ है, इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो निकाल ही चुका हूं, उसकी जरूरत है। क्या आ जाएगा, एफ की जगह पर 3 लिख दें माइनस क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ए देखो मास कितना 1, एक्सेलरेशन ए इस वाले के लिए, और इसके लिए क्या लिखोगे भाई, एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इतनी बात समझ में आई, ऐड कर दिए तो 3 इज इक्वल टू 3 ए, यानी ए बराबर आ गया 3/3 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, अब निकाल लेंगे डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो। यस सर। सर यस सर। कितना होगा, एफ बराबर 2 इंटू ए की जगह पर 1, 2 न्यूटन। और सरफेस मैक्सिमम कितना डेवलप कर सकता है, कैन डेवलप में ये आता नहीं यहाँ पर कि नहीं आता, डेवलप सरफेस कैन डेवलप द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, कितना भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताए थे हम कितना थे, ऊपर निकाले थे, आदित्य तिवारी कितना होगा, 1.5 न्यूटन। हाँ 1.5। 0.15, n1 की वैल्यू 1 इंटू जी की वैल्यू 10, 1.5 न्यूटन। क्या 1.5 न्यूटन 2 न्यूटन से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। छोटा है। छोटा है। तो सरफेस मैक्सिमम 1.5 ही डेवलप कर सकते हैं, उससे कम कर सकता है, ज्यादा तो करेगा नहीं। अब क्या होगा कि अब सरफेस के पास कैपेबिलिटी नहीं स्लिपिंग रोक सके, ठीक है, तो अब स्लिपिंग होगी और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। नाउ द फ्रिक्शन बिटवीन द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, मैं लिख दे रहा हूं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स क्या होगा भाई, टू स्टॉप द स्लाइडिंग, कितना होना चाहिए, इज एफ इज इक्वल टू 2.0 न्यूटन, बट द सरफेस कैन डेवलप only 1.5 न्यूटन। maximum value of frictional force fs max 1.5 न्यूटन, ठीक है। therefore there is a slipping between the blocks and the acceleration of each block will be different. Each block will be different. ठीक है, तब एक्सेलरेशन जो निकाले थे वो नहीं आएगा। अब चलिए एक्सेलरेशन होगा कितना, तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, जाऊं नेक्स्ट पेज पे। ध्रुव कुमार समझ में आया, सर 2 मिनट हो गया। रुको जल्दी लिखो। खुशी चंद्रा आपको समझ में आया,
हो गया? सर हम्म सर एक डाउट है, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला था? एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का। कंबाइंड, जिससे वो स्लिप ना हो। अरे तुम्हारा सुई ही अटक गया है कि कहाँ पढ़ लियो कंबाइंड। मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि जो है देखो कब स्लिपिंग होगी कब नहीं होगी। तुमको यार क्या बताएं मैं, इसमें ध्यान से देखो क्या निकाले हम। ऊपर में क्या निकाले हैं, पहले ये मान लिए हैं कि दोनों की स्लिपिंग नहीं हो रही, क्योंकि फ्रिक्शन इसीलिए लगाते हैं ना स्लिपिंग ना हो सरफेस के बीच में। यस सर। तब मान लिए तो तुम उसको कंबाइंड एक्सेलरेशन बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो दोनों का एक्सेलरेशन बेटा निकाल दिए तो आ गया इतना। जब दोनों अब एक साथ क्या move हुआ, करेंगे। दोनों चूंकि एक साथ मूव कर रहे थे कंबाइंड एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। यस सर। हाँ समझे बात को? यस सर समझ गया। ठीक है आगे बढ़े भाई, हो गया। अब क्या होगा यस सर। कि अब जब फ्रिक्शन इतना एनफ नहीं है कि स्लिपिंग रोक सके, तब क्या करेंगे हम? अब एक्सेलरेशन तो होगा डिफरेंट, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर दूसरा कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, अब हमने चेक कर लिया, ठीक है ना? तो एक जनरलाइज रिजल्ट भी आगे लिख देंगे हम, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर लगेगा, है ना? वो इसको रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। समझे बात को? वैष्णवी समझ में आ गया? यस सर। श्रेया आपको? यस सर आ रहा है। अभी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, ठीक है ना? एस नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम लिख देंगे। ये कितना आया था 1.5। यहाँ पर भी 1.5 फ्रिक्शन, न्यूटन। यहाँ पर भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी कितनी? 1.5। अब फोर्स कितना लगाए थे हम, बोलो 3 न्यूटन का। ठीक है, तो फोर्स लगा दिए थे 3 न्यूटन का। यहाँ एक्सेलरेशन आपका A1 मान लेंगे, इसका एक्सेलरेशन A2 अलग अलग आएगा, अभी आप देख लीजिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन दे रहे ना इसके पीछे एक बहुत तगड़ी स्टोरी है, वो बताऊंगा नहीं, टाइम नहीं है। इसी दिल्ली में कभी और बताऊंगा। ठीक है, चलिए N1 N2 निकाली चुके, अब बताओ भाई क्या लिखेंगे? F यानी 3.0 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 1.5 इज इक्वल टू M1 1 इंटू एक्सेलरेशन A1। A1 कितना आ गया बताओ? ये समझ में आया कि 1.5। नहीं आया? यस सर। दूसरे ब्लॉक के लिए वैष्णवी आपको समझ में आया? यस सर। अब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अलग अलग। इनमें कंबाइंड एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, स्लिप करेंगे। ठीक है, अब इन जनरल मैं लिख रहा हूं कि कैसे हर बार इसे निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन जनरल एक फार्मूला बना देता हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो भाई एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर दोनों ब्लॉक, अरे हाँ तो पानी भर देना जरा, रेस्ट में है, रेस्ट में नहीं, दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं। क्या बात है। और यहाँ पे मान लो जो भी अमाउंट का फोर्स लग रहा हो, है ना, जो भी अमाउंट का फोर्स लग F, समझे बेटा? और ये सरफेस क्या हो? ये स्मूथ हो, यहाँ क्या हो? फ्रिक्शन हो।
तो फटाफट देखिए आप, इधर लगा दीजिए फ्रिक्शन एफ, इधर लगा दीजिए फ्रिक्शन एफ। अब पूरा फिर बड़ी डायग्राम नहीं खींचूंगा मैं, पहले खींच रखा हूँ। दोनों का पहले कंबाइंड एक्सेलेरेशन मान लीजिए, दोनों का सेम, जो श्रेय राणा रट रहा था उसी की भाषा में बोल रहा हूँ। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए समेशन एफ इज इक्वल टू m1 इंटू ए लिखिए। तो m इंटू इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, m1 का m इंटू ए। तो पहले वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, तो पॉजिटिव फ्रिक्शन अपोजिट, तो मास m1 इंटू एक्सेलरेशन ए लिख दीजिए पहला। दूसरे वाले ब्लॉक पे सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेशन डायरेक्शन में, तो m2 इंटू ए लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये जाएगा कट, एफ बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। श्रेय राणा इसको बोल देंगे कंबाइंड एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन ये पता लग गया तो सेकंड इक्वेशन डाल दे, तो डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 इंटू ए, यानी कि एफ की वैल्यू हो गई m2 इंटू एफ अपान m1 प्लस m2। इसमें कंडीशन है, अब क्या कंडीशन है, पहला कि इफ डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, F is less than or equal to Fs max, then there is no slipping। होगा क्या, बोलो। सर दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। सर, नहीं होगा। हाँ, between the blocks and the blocks will move with same acceleration। लेकिन अगर डेवलप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें किसी फोर्स को, ज्यादा आ जाए मैक्सिमम वैल्यू, जैसा कि आया था 2 न्यूटन आया था, देखे थे आप 3 न्यूटन फोर्स पे, तो स्लिपिंग होगी। इफ डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स F is greater than the maximum value of frictional force, maximum value limiting friction, frictional force, then there is slipping between the block, the blocks, and the acceleration will be different। उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगाएंगे, ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम इज कितना होगा, डेवलप्ड वाला नहीं लगेगा, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। याद रहेगा अब ये, यस सर, मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू। हाँ, और सर एक्सेलरेशन 0 सिर्फ उसी केस में हो सकता है ना, जब कोई फोर्स ना लग रहा हो। हाँ भाई, तब कहाँ को आएगा 0। अब ये इस वाले में पहले डेटा में रख के देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन निकालिए डायरेक्ट इसमें, a इज इक्वल टू एफ अपान m1 प्लस m2, और वो रखने के बाद f बराबर m2 इंटू ए में यहाँ डाल दीजिएगा इस वाले में, या इसी से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, है ना। और ये डेवलप फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से अगर कम है तो एक्सेलरेशन यही वाला रहेगा, और ज्यादा है तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा, करके दिखाया था, ठीक है, यस सर, याद रहेगा ये, यस सर। याद रहेगा, ओके। सर अब हाँ जी बोलिए।
सर स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ना जितनी लिमिटिंग वैल्यू होगी एफ की। उससे ज्यादा भी फोर्स लगाए थे कहाँ स्लिप हुआ जैसे था? ज्यादा लगाएंगे ज्यादा भी लगाए थे तो भी कहाँ स्लिप हुआ था? 2 मीटर में स्लिप हुआ था? लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन 1.5 आया था। 2 बॉडी प्रॉब्लम है, क्या बात करती है? देखो सर यहाँ अगर पर उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर स्लिप नहीं रहेगी बॉडी। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तुम यार वाकई में क्या बताऊं मैं, मैक्सिमम वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या था बताओ, ये कितना था? 1.5 न्यूटन। 1.5 न्यूटन। अब फोर्स कितना लगाए थे इस पर बताओ? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन 1.5 ज्यादा है कम है? ज्यादा है यहाँ स्लिपिंग हो रहा था? सर, होना तो चाहिए था ना। और थप्पड़ लाऊंगा तुम्हें, वाकई में क्या सोचते हो सर तुम? जब दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तभी तो कोई मतलब स्लिप नहीं बेटा होगा। तुम ऐसा करो, मेरा टाइम ना खराब करो। मैंने अभी यहाँ क्या बताया? तुम्हारे हिसाब से फिजिक्स चलेगी या फिजिक्स जो कहती वो होगा? यहाँ एक्सेलरेशन कितना आया था? कितना आया था बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 1.33 है या नहीं है? यस सर। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना फ्रिक्शनल फोर्स का? 1.5 है या नहीं है? यस सर। यानी 2 न्यूटन फोर्स पे केवल जो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए स्लिपिंग रोकने के लिए वो कितना चाहिए? 1.33 चाहिए, यस सर। और जो कि सरफेस डेवलप कर पा रहा है तो स्लिपिंग होगी। नो सर। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है या नहीं है? यस सर, ज्यादा है। अरे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। तो कहाँ स्लिपिंग हो रहा बताओ? ओके सर। तुम तो वो वाली कहानी कह दी है कि मुझे बताने पे मजबूर होना पड़ रहा है। यहीं आके आकाश कह रहे हैं, दिल्ली में आए थे, हम इंटरव्यू दे रहे थे, एक टीचर बड़े ही बन रहे थे, उनके क्वेश्चन पूछने से हमको समझ में आ गया था कि कितना लेवल है, और उन्हीं से क्वेश्चन वही क्लासरूम में फ्रेम कर दिया था मैं। अब तो वो आदत रही नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ भैया। और फिर ऐसा धोए थे हम उनको कि हम कि क्या ही बताओ, छोड़ दो। वो वाली बात कर रहे हो, फिर लगे कहने तुम्हारी जैसे, सर ऐसा तो पॉसिबल है। हम कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, रोटेशनल में होता है। हम कहा ये रोटेशनल का भी क्वेश्चन लेते हैं। उल्टा इंटरव्यू नहीं का शुरू कर दिए थे, समझे? क्या पढ़ रखे हो तुम भाई, कहाँ से पढ़े ये? चले राना अभी खोपड़ी में घुसा कि अभी भी गड़बड़ है? तो फिर बताओ एक बार, यस सर, घुस गया। कभी भी ये नहीं करना है बेटा कि ज्यादा फोर्स देखे। वो भी उनको ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिए, हम कह सर ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज गाइड मी, ऐसे ही बोले थे उनको सम्मान दे करके। हमको उल्टा सीधा बोल रहे थे, ठीक है? क्योंकि मैं शुरू शुरू जब मैं आया था तो अपने से छोटों को भी आप करके बात करता, तो मेरी भी लैंग्वेज खराब हो गई है। मुझे तुम तड़ा करके बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था मुझे चपरासी समझ रहे हूँ तो भाई। सर रुको अभी, तुमको दिए तो वही गलती कर रहे थे। देखे 2 न्यूटन या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 1.5 न्यूटन। अब जैसे जैसे बोलते गए मैं बोर्ड पे लिखता गया, और जैसे ही आंसर आया तब उनको फिर खींचना शुरू कर दिया, यहाँ से उठा के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहुंचा दिया था मैकेनिक्स से सीधे। तुम बताइए तो क्या है? तब पसीने से जाड़े के दिन उतर बतर हो गया था, यूं पसीने लगे थे। हमसे बोल रहे थे कि बोले कि न्यूटन लॉ पढ़ा सकते हो, मेरे यहाँ क्लास चल रहा है अभी। हम कहे अभी ये पढ़ा दूंगा मैं। तो कह रहे तुमको नहीं आ रहा, नहीं पढ़ा पाओगे। हम कहते तुमको नहीं आ रहा, लो सुनो। तू वाली कहानी मत करो बेटा, ये गलत है। पहले हमेशा चेक किया जाता है कि फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है कि ताकि स्लिपिंग रोका जा सके, और सरफेस अगर डेवलप कर सकता है तो कोई भी फोर्स लगा दे, अगर उस फोर्स पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस डेवलप कर रहा है तो स्लिपिंग नहीं होगी। समझे? ये नहीं कि देख लिए 2 न्यूटन यहाँ 1.5 करा दिए स्लिपिंग, हाँ करा के आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई और आंसर आएगा जो कि गलत होगा, वो भी करके दिखाऊंगा, बट नॉट टुडे। समझ गए सर? सर ना, या फिर कहानी सुनाऊं मैं? यस सर, समझ गया आप। हाँ, अब कौन है, क्या बोल रहा था? सर ये क्वेश्चन पूछना था कि सर जो सेकंड
फ्री बॉडी डायग्राम है सर, उसमें फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन है, तो F इक्वल टू 2a कैसे होगा? F इज इक्वल टू 2a कैसे हो गया? बॉडी का मास कितना है भाई? तो सर वो सेम डायरेक्शन है। तो क्या हो गया? हैं? एक से एक विद्वान बच्चे बैठे हुए यार। F बराबर m इंटू ए नहीं लिखते हैं क्या हम लोग? यस सर। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू m इंटू ए नहीं लिखेंगे। इसका मास कितना है? 2 kg। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है विनोद सिंह? कोई और भी फोर्स है क्या आगे पीछे? सर ये अब मुझे लगा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेशन नहीं दे सकता है। दे सकता है। फिर कहीं पढ़े होगे नहीं दे सकता तो गलत है वो, समझे? फ्रिक्शनल फोर्स कभी मोशन का अपोज ऐसा नहीं बोलेंगे करता है। फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक यस क्लियर? सर। यस सर। मिश्रा सर एक Yes, बड़ी खास sir. बात आप लोग की कहते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। तो बोलूंगा नहीं कितना तारीफ करते हैं, हमको भी पता है। आइए अब लास्ट में एक बचा रह गया है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। देखो बेटा, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? मान लो एक सर्कुलर रोड है, फ्लैट सर्कुलर रोड है, ऐसा पूरा बड़ा बना देना। एक तो दिख रहा है ना सर्कुलर रोड जैसा? आई वैष्णवी, दिख रहा है कि नहीं बेटा? यस सर, दिख रहा है। अभिनव सिंह खोपड़ी में धसा सर, कि दिख रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स? वो तो यस ठीक सर, है। क्या यस सर? फिर से बताओ क्या धसा तुम्हारे खोपड़ी में? सर कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज नहीं करता। आई तो 100 बार बता चुके हैं, अभी धस गया ना? यस सर। हम्म। ये ब्लॉक है, समझिए ट्रेन है, ब्लॉक है, गाड़ी है, कुछ मान लीजिए। तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग गया जिस रोड पर चल रहा, और इसका वेट mg नीचे लगेगा ऐसे। श्रेय राणा तुम्हारे भी खोपड़ी में धसा कि नहीं? हाँ सर, धस गया। क्या धसा? जो आपने बताया क्वेश्चन अभी। क्या बताया मैंने? बताओ देखें तुम्हारे खोपड़ी में क्या धसा है, जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन पूछा, ऐसे कैसे बताऊं मैं आपको? अच्छा, मैंने क्या बताया तुमको कि एक्सटर्नल फोर्स जो 2 न्यूटन का लग रहा है, वो जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हुआ उससे ज्यादा है ना? या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। तो तुम बोल रहे थे कि स्लिपिंग होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्यों? ये रीजन भी तो बताया था मैंने, यही पूछ रहा हूं मैं। तो ये आपका रेडियस है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, समझे श्रेय राणा? यस सर। क्या समझे? इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और वेलोसिटी इसकी हम ऐसे दे दें। तो जो वेलोसिटी देखो क्या होगा कि इस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना जी? ये आपका वेलोसिटी भी। तो जब ये रोटेट करेगा तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? फ्रिक्शन देगा। कौन देगा? फ्रिक्शन। ठीक है। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स या मूविंग on a flat circular road
ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स provides the necessary centripetal force for the rotation. जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सहराना? यस सर, आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, नहीं, पूरा पूरा। झूठ मत बोलियो। हाँ सर, झूठ नहीं बोल रहा, पूछ लो सर। अच्छा ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? लेस देन होगा तभी स्लाइड नहीं करेगा, इक्वल टू होगा तो करेगा ही नहीं। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर बाई आर। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? यूएस इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है? mg है। देखो यहाँ पर, तो भाई इतनी बात सभी को समझ में आई? यस सर। Yes, सर ये sir. रोड वाला आपने क्या बताया था सर, थोड़ा सा। कौन है? बोलो बेटा। सर आदित्य। आदित्य, बोलो क्या क्या चाहिए बेटा? सर ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, मतलब जो फिगर आपने बनाया ना अभी उससे मैंने अभी लिया अभी है। अभी बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स नहीं लिया, अभी हम लिए हैं कि एक फ्लैट सर्कुलर लोड है, फिर बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स पर आएंगे हम। यानी एक एक रोड एक ही लेवल पर बना हुआ है, समझे? ऊपर नीचे नहीं है, लेवल सेम है, उसी पर ऐसे ऐसे गाड़ी घूम रही है, यानी लेवल सेम है, ठीक है ना? तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या देगा? ओके सर। सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो अब देखो, v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि मान लो, कंसीडर अ कार, ठीक है, is moving on a flat circular road, ठीक है, of radius, भाई रेडियस अगर हम लें तो 10 मीटर बहुत बड़ा रेडियस होता है। 10 मीटर मतलब समझे 30 फीट, समझे? 20 मीटर ले लें मतलब कितना हो जाएगा? 60 फीट। हाँ, लगभग इतना। इतना बड़ा 60 रोड, feet. इतना बड़ा रोड कहाँ बनेगा? कोई बनता है क्या? अरे 10 मीटर का रेडियस तेज बहुत होते ज्यादा इतने है भाई। बड़े तो। हाँ टेम्परेचर जलजला ला देते। हाँ, आप ही आके बंद कर जा रहे हैं। नहीं, नहीं, रुकिए, इधर नहीं अभी। देखो अविनाश सर आए हैं, है ना? हाँ, आपको फेमस कर रहा हूं मैं। रेडियस आर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है ना? बड़ा मुस्कुरा रहा है बच्चा, लग रहा है काफी एंजॉय कर रहा है। हाँ, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between road and tire is कितना ले लें? कितना ले लें जी? 2 ले लें, जो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मानेगा तो। सर आपने ये बताया था क्लास में। हाँ, 2.0 ले लिए, ठीक है। देन find the maximum speed of the car for safe turning.
14.14 मीटर पर सेकंड। तुम थोड़ा आगे आगे बोलना फिर शुरू कर दियो तो पीटना शुरू कर देंगे हम। शांति से बैठे रहो, जब पूछूं तब बताओ, ठीक है? फिर आना। यस अब चुप चुप हो गया। तो v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लिखें, श्रेयाना ठीक ही बताए हो बेटा, तो हम इक्वल टू भी लिख देते हैं, ठीक है ना? म्यूएस की वैल्यू हो गई, आर कितना है 10 मीटर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, सर हाँ वो जो क्वेश्चन के ऊपर जो पार्ट है ना वो बता दो, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा अभी वेट करो आप। 200 हो गया है ना? यानी v की वैल्यू कितनी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 इंटू 1.414 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 14.14 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कितना ज्यादा स्पीड है, जबकि इतना बड़ा डेटा लिए हैं हम। इतने स्पीड पे कोई गाड़ी चलाता है बताओ? हाँ जी, नो सर। यस सर, चलाते हैं। चलाता है तो तुम ही चलाते होगे। हाँ चला सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कब मना किया? सर वो रॉकेट कार होता है ना, वो हाँ वर्ल्ड हाँ, रिकॉर्ड तोड़ा था, लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा स्पीड है नहीं? मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलें तो क्या, किलोमीटर पर आवर में बदले तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखो जरा। 14.14 डिवाइड करेंगे। इंटू 10 टू दी, सॉरी, ये आपका ये 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो इसको किसे हावर में, सेकंड को आवर में चेंज करें, ठीक है ना? 10⁻³ लिख दो, सेकंड को आवर, 1 सेकंड में सेकंड को आवर में चेंज करें तो क्या होगा बोलो? अरे भाई 60 मिनट में 3600 से डिवाइड 1 करेंगे। सेकंड, सुनो 1 सेकंड, ठीक है? तो 1 मिनट में 1/60, तो 1/3600 से डिवाइड करेंगे, राइट? यस सर। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी स्पीड। तो वो भी बहुत तगड़ा डेटा लिया हूं तब, लगभग 50 की स्पीड, वो भी इतना सिचुएशन रहेगा तो किलोमीटर पर आवर। तो अगर इससे हायर स्पीड पर हम जाएंगे तो फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल। चलिए इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? ये बात अच्छा। अभिनव सिंह देखो बेटा, अभिनव सिंह, यस अभिनव सिंह, यस इसमें क्या था बेटा कि जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्लैट सरफेस पे ये फ्रिक्शन ही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन FR से लिख रहे हैं, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है μs/n, पता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स? यस सर यस सर। हाँ, ये हो जाएगा आपका, इसको बराबर कर दिए, काट दिए हमसे, आ गया, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ू, नेक्स्ट पेज पे जाऊं, हो गया नोट तो? यस सर। सर जब फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के जब वो दोनों इक्वल होंगे तब वो मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर पाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपने वो जो लेस देन इक्वल अरे टू यार लिखा है। सुनिए 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 सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप आता है, ठीक है? और आपका फ्रिक्शनल फोर्स रोड और टायर के बीच में लगता है, दोनों दोनों फोर्स अलग है। लेकिन वहां पर क्या होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर आप गाड़ी के फ्रेम में बैठे तो आपको सूडो फोर्स लगेगा, यानी जैसे कोई चीज घूमती है तो जिस मान लो ऐसे घूमी तो आप देखेंगे कि आप इस साइड चली जाती है, क्योंकि यस सूडो सर, वो फोर्स सूडो लगता है। फोर्स। यानी ये कार बाहर फेंकाने लगेगा तो उसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शनल फोर्स अंदर ला के रोकेगा, फ्रिक्शनल ऐसे समझो फोर्स आप। रुकेगा। हाँ, तो अब जो वेलोसिटी अगर कम हो उससे, तब क्या होगा? कम तब फ्रिक्शन की तो सर जरूरत वो पड़ेगी। उधर उसकी। हाँ। हाँ, कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनइक्वालिटी साइन लगाया हूँ, ठीक है? ओके सर। एट हायर स्पीड
द फ्रिक्शनल फोर्स is not reliable for safe turning. सेफ टर्निंग। तो याद रखिए हाई स्पीड पर हमेशा बॉडी बाहर फेंकाएगा ऐसे। सेफ टर्निंग। Therefore, the outer edge of the road is slightly क्या होगा आपका? raised। सर ये रोड इससे बनाया जाता है ना किसी सेफ टर्निंग हो सके हाई स्पीड हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देन इनर एज, ठीक है, यानी थोड़ा सा उठा दिया जाता है। देन इनर एज, इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। तो बैंकिंग करने से होगा क्या? तो देखो भाई, इसको क्या होगा कि थोड़ा सा हम ऐसे उठा देते हैं रोड को, मतलब इंक्लाइन प्लेन जैसा समझो। ऐसे इसको हमने उठा दिया। बाहरी किनारा रोड का यहाँ पर है, अंदर थोड़ा और इंक्लाइन बना देते हैं। ज्यादा नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। वैष्णवी समझ में आया बेटा आपको? यस सर, आ रहा है समझ में। थोड़ा थोड़ा। नो सर, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा। श्रेया आपको? श्रेया यस सर, आ राणा रहा है। यस सर, समझ आ गया। क्या समझ में आ गया? अरे सर, आपने जो पढ़ाया वही समझ आ गया। अच्छा, तेरा कान उखाड़ने का मन कर रहा है। मैं रुको, अभी क्लास के बाद बताता हूँ तुमको। ये हमने एक्सिस ले लिया जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। अब जो ये आपका प्लेन ऑफ रोटेशन होगा वो ये होगा, यहां से सर्कल बनेगा ये। समझिए बात। मैं किसी और कलर से बना दे रहा हूं। ये सर्कल यहां से ऐसे बनेगा और नॉर्मल रिएक्शन ये होगा जी। वेट mg ये लग रहा होगा। अब हायर स्पीड है तो अभी बताए थे व्हीकल किधर भागना चाहेगा? इस साइड ऐसे भागना चाहेगा, इधर इधर ऐसे भागना चाहेगा, तो बाहर फेंकाना चाहेगा, यूं ऐसे बाहर की तरफ फेंकाना चाहेगा हाई स्पीड पे। क्योंकि इसके फ्रेम में बैठेंगे तो क्या लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है श्रेया? यस सर। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया इसका वेट mg। तो mg के कंपोनेंट्स भी ले लें भाई, एक इधर और एक इधर। देखो इधर के कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। जरा एक मिनट रुक जाना आप लोग। इस साइड क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। cos थीटा। इस साइड आ जाएगा mg sin थीटा। sin थीटा। ठीक है, अब देखते जाइए। अभी फिलहाल मैं इसी को ले रहा हूं, नॉर्मल एक्शन है। तो ये कार इधर टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ हमको? जब इधर जाना चाहे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? डायरेक्शन में। इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, लगेगा ना? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, रुकिए। mg का कंपोनेंट नहीं लेता हूँ मैं, छोड़िए। आप ये जान रहे हैं ना कि इधर जा रहा है, अभी mg कंपोनेंट मत लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। फ्रिक्शन ये समझ में आ गया, फ्रिक्शन किधर लगेगा? यस सर। साइड लगे, है ना? फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमको किस फ्रेम में, चूंकि प्लेन ये है, तो किस फ्रेम में कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो भी बताता हूं मैं। हम इस फ्रेम में, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा सर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ऐसे ब्रेक करेंगे हम। तो ये यहां से यहां तक हो गया आपका रेडियस। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर,
अगर इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एंगल क्या होगा बेटा? थीटा। कर रखे हम लोग पहले, नहीं थीटा होगा यस सर। तिवारी जी? देखिए ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 तो थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो थीटा हो जाए, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यस और सर। नॉर्मल रिएक्शन लग कहाँ रहा था? यहाँ लग रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, यस सर। F cos थीटा। एक इधर लग जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बताइए? F cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? F sin थीटा। sin थीटा। साइन थीटा। अच्छा, अब एक्स वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसको देख लें। इधर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो अगर ये एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स कितना है बताओ? जिधर एक्सेलरेशन वाला फोर्स पॉजिटिव होगा। अरे Yes, sir. बोलिए भाई आप। यस अच्छा, नॉर्मल sir. नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट इधर और भी आएगा, एन cos थीटा इधर, तो एन sin थीटा भी लगेगा। बोलो आया ना? Yes, sir. यस सर लगेगा। एक इधर, एक इधर। तो इधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा बताओ? एन sin थीटा और फ्रिक्शन का कंपोनेंट F cos थीटा। F ये cos दोनों थीटा। मिलके क्या देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? mv²/r। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर यस आ Yes, रहा sir. है। आ रहा है। नहीं तो मैं फिर से एक बार बता दूं। और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा श्रेया आपको, अभिनव सिंह आपको, वाई डायरेक्शन ये है, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या लिखोगे? एन N cos cos थीटा N cos theta is equal to mg माइनस minus एफ साइन F थीटा sin theta. इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं हम। ठीक है, वी नो दैट। और हम क्या जानते हैं अब? एफ की वैल्यू म्यू इंटू एन लिखते हैं हम भाई। म्यू की जगह म्यू एस डाल दीजिए, फिर दोनों वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो पहले इक्वेशन रखेंगे तो एन साइन थीटा एफ की जगह पर म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। बोलो यस और नो? यस सर। अब यहां से अगर n हम कॉमन ले लें तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r आ गया। यस सर। अगर यही चीज सेकेंड इक्वेशन में रख दे हम एन एफ की वैल्यू, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड में रख दें तो क्या आ जाएगा? एन कॉस थीटा एफ की जगह पर माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। श्रेया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इक्वल टू mg। Yes, sir. आ रहा है। ये मान लो इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब डिवाइड कर दे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से। एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाई यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन। देखो एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, तो Yes, साइन sir. थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू v²/r। अब एक काम करें, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लें इसमें से, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा लिख सकते हैं इसे। कोई नहीं सर, चलिए सर। Yes, sir.
ठीक है, और नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लिए, 1 minus mu is tan theta. हाँ जी मिलाइए। सर नीचे से न्यूएस सर टैन वो थीटा tan आएगा. अच्छा हाँ tan थीटा। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, rg को इधर मल्टीप्लाई करके म्यूएस प्लस tan थीटा अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बैंकिंग क्यों करते हैं भाई, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स फ्लैट रोड पे उतना क्या नहीं देगा, ग्रिप नहीं प्रोवाइड करता, रिलायबल नहीं होगा, गाड़ी सर स्लाइड नॉट कर रिलायबल सकती फॉर सेफ टर्निंग। है। हाँ है ना, ये इतना है आप लोगों का, यहीं तक आपका सिलेबस था, है ना। लेकिन मैं अभी भी एक बार कहूंगा, ये न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे आप, बात नहीं बनेगी। तो न्यूमेरिकल जो हमने दिया था वो कंप्लीट हो गया है सभी का, यस सर हो गया. कहीं कोई डाउट? यस सर डाउट है. यस यस सर क्या है है. डाउट, भेजो मुझे, अभी भेजो, खाली टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन ये कंप्लीट हो गया सर सिलेबस। अब 48 आप, मेरे पास एक्सरसाइज। बुक नहीं है, बुक नहीं है। हाँ सर मुझे एक बात पूछना है. बोलो पूछो सर मुझे ये पूछो। पूछना कि मतलब म्यूअस और म्यू के जो होता है वो मतलब लेस देन 1 होता है, तो फिर सर ऐसा एल्यूमिनियम के केस में क्यों होता है कि मतलब वो दोनों जो ये कोफिशिएंट होते किसने हैं कह वो दिया कि, किसने कह दिया कि लेस देन 1 होता है, इन मेनी केसेस इट इज लेस देन 1 बट नॉट इन एवरी केसेस। अगर लेस देन 1 होता तो जैसे मैं कंक्रीट के एवरी रोड, केसेस में नहीं बोल रही हूँ. फिर किस केस में बोल रही हो? सर मतलब वैसे तो मतलब लेस देन 1 होता है यूजुअली, बट एल्यूमिनियम के केस में ऐसा क्यों होता है कि मतलब वो कोफिशिएंट जो होते हैं दोनों के वो ग्रेटर देन 1 होते हैं. कॉपर में भी होता है, एल्युमिनियम तो छोड़ो, कॉपर में भी होता है ग्रेटर देन 1। ये सरफेस की प्रॉपर्टी सबसे है बेटा, ज्यादा किस में होता है सर? कंक्रीट के रोड और रबर टायर के बीच में बताया था हमने, कंक्रीट का रोड और रबर के टायर के बीच में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। तो भेज वो दिया. एक्सपेरिमेंटली डाटा है, क्या है, ER05। सर हेलो एक मिनट, बोली कौन बोल रहा है? सर, मतलब ये आयरन के केस में नहीं होता है? आयरन के सरफेसेस, दो सरफेसेस को बहुत ज्यादा हीट किया जाए अगर हाई हाई टेम्परेचर में वैक्यूम चैम्बर के गिव मी अंदर, ए तो सेकंड, गिव, म्यूएस का वैल्यू 100 के देखो करीब हो ये जाता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वी आर नॉट द एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, है ना, वो देख के ही बता पाऊंगा मैं एग्जैक्टली मैं कोई भी आंसर उल्टा सीधा सर देने के टारगेट बजाय। नहीं दिया है क्या दिया है टारगेट में? बेटा ये क्वेश्चन सर, रॉन्ग है, दो मैंने कहा था सरफेसेस है तुमसे। आयरन। एक मिनट रुको श्रेया, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मैंने कहा था तुमको, क्यों लगाई हो 48? अच्छा सर इसमें हाँ मतलब रॉन्ग क्या है? हाँ ठीक है, सर रॉन्ग है क्या इसमें? इसमें देखो, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टेबल डिस्टेंस एस along horizontal road, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड इज म्यूएस एंड म्यू। तो मान लीजिए कि पहले जब वो चलना शुरू किया, देखिए जब वो चलना शुरू किया तो जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, तो पहले ही तो रेस से चल रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये प्योर रोलिंग का केस की कहानी है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा शुरुआत में, वो जब एक बार चल पड़ा तो म्यूएस इंटू जी के बराबर लिखेंगे, समझी बात को। अब फिर पूछा है मिनिमम टाइम टू ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू। अरे भाई, जब कोई चीज चलना शुरू किया रेस्ट से, तो उसको कोई एक्सेलरेशन देगा, तो कौन दिया, ये दिया, ठीक है ना। अब यस पूछ सर. रहा है मिनिमम टाइम किस चीज का, क्वेश्चन ऑफ था, मिनिमम टाइम टू ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू, मिनिमम टाइम पूछा गया, कौन सी का मिनिमम टाइम, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने का, ठीक है। तो एस बराबर आप हाफ AT स्क्वायर लिख दीजिए, है ना, हाफ ए की वैल्यू
म्यू एस इंटू जी, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम टी इक्वल 2s अपॉन म्यू एस इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना आंसर क्या आ रहा है। सर इसमें तो प्रोपोर्शनल टू दिया है तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि 1 अपॉन रूट म्यू एस आंसर दे दिए हों ये लोग, बाकी यस कौन सर से। आपका जो कंट्रीब्यूशन है सर आकाश के लिए वो अतुल्य है। थैंक यू जी। बात को यस सर। हाँ, आंसर क्या दिया चेक कर लो। सर क्वेश्चन नंबर 52 मैंने भेज दिया। अभी ये आंसर यही है ना श्रेया? सर मैं देख के बताती हूँ। यस सर यही दिया। हाँ यही होगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से दिस डेटा इज नॉट सफिशिएंट। A wedge of mass 2m and cube of mass m shown in the figure between the cube and wedge there is no minimum, there is no। चलो ये अगले क्लास में लेते हैं, मेरी एक अगली क्लास भी शुरू हो रही है बेटा, जस्ट 1 मिनट के अंदर, ओके सर। है ना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं खत्म एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा जो पढ़ा रहा हूँ? मैं फिर पूछ रहा हूँ। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। थोड़ा या पूरा? यस सर पूरा। ठीक है चलो ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।